हापुड़ पहुंचे प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल। भाजपाइयों ने फूलमालाओं से किया जोरदार स्वागत। उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण के 9 वर्ष पूरे होने पर गिनाई सरकार की उपलब्धियां। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल हापुड़ पहुंचे। हापुड़ पहुंचने पर भाजपाइयों ने प्रभारी मंत्री का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण के 9 वर्ष पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। प्रेस वार्ता में प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि हापुड़ में सरकार ने अपने कम समय के कार्यकाल में नई ऊंचाइयों को छूने का काम किया। इससे पहले उत्तर प्रदेश की हालत बहुत खराब थी। बेरोजगारी, हाहाकार, टूटे सड़कों का जाल, बिजली की व्यवस्था, प्रदेश के अंदर डर का माहौल था। एक अव्यवस्थित प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ जी को मिला, जिसमें किसी भी प्रकार का वातावरण प्रदेश में रहने लायक नहीं था। हम जानते हैं प्रदेश में कैसा माहौल था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी का माहौल था। बेटियां असुरक्षित थी, महिलाएं घर से नहीं निकल सकती थी। व्यापारी को पलायन और अपहरण का हमेशा डर रहता था। बिजली 6 या 8 घंटे आती थी। किसानों का गन्ना या तो जलता था या खेतों में पड़ा रहता था। सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता था। कई तरह की असुविधाएं थी। गुंडे माफियाओं को जेल भेजने का काम किया और जिन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग की उन्हें मुठभेड़ में भी मार गिराने का इस सरकार ने काम किया। इसके बाद सबसे मुश्किल काम बिजली का था। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में जो बिजली चोरी होती थी उसको प्रभावी ढंग से रोकने का काम किया। उनको मैं बधाई देता चूंकि पूरे प्रदेश के अंदर बनी है। अब किस किस को जिम्मेदारी मिली है मुझे जानकारी नहीं है और सबको हवाले से मुझे बधाई है। और मैं तो लगातार आता है तो हर 8 दिन नहीं रहता हूँ। सर, प्रदेश जो आपकी समिति कमेटी बनी है उस पर आप बधाई दे रहे हैं सबसे ज्यादा, और जहां पर आप बात कर रहे हैं कि गुंडे खत्म कर दी है भाजपा सरकार ने, वहीं पर जिला कमेटी में डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी को अहम पद की जिम्मेदारी दी गई। अरे पता बाकी मुझे पता नहीं, ठीक है ना। अभी तो मेरी बातचीत ही नहीं हुई, पहली बार हुई, उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। ये मैं बात करता हूँ, आप निश्चिंत रहिए। कोई गुंडागर्दी नहीं कर पाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। कोई भाजपा कार्यकर्ता हो या कोई और हो, हापुड़ जनपद में कोई गुंडागर्दी नहीं करवाएगा। सब लोग सुरक्षित हैं। आप पूरा भरोसा रखिए, कोई गुंडागर्दी नहीं करता। इतना बड़ा पद मिलने के बाद शुक्र आप बैठिए, इतना बड़ा पद मिलने के बैठो तो सही, बैठिए। आज प्रेस कर मुख्यमंत्री 9 वर्ष की यार, तो मिठाई मंगाई नहीं, रसगुल्ला मंगाएगा नहीं। सर, भाजपा कार्यकर्ताओं में भी रोष दिख रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगला चुनाव आएगा उसमें भाजपा को नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं अध्यक्ष बात करूँ। अच्छा सर, ये बता दीजिए, सपा और कांग्रेस जो है वो गैस की किल्लत को लेकर लगातार आक्रामक हो रही है सरकार पर। सभी को नमस्कार। आज ये उत्तर प्रदेश सरकार के कुशलतापूर्वक और प्रगति के 9 वर्ष, उसी के संबंध में हापुड़ जनपद की एक प्रेस वार्ता, उसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष कविता मित्र जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष रेखा जी, दोनों हमारे सामान्य विधायक आदरणीय हरिंद्र जी तिवतिया और आरती जी, और पूर्व अध्यक्ष तोमर जी, एसएसपी, डीएम और सभी पत्रकार साथी। हापुड़ ने अपने कम समय के कार्यकाल में नई ऊंचाइयों को छूने का काम किया। जहाँ एक और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को 9 वर्ष सफलतापूर्वक, कुशलतापूर्वक ये पूरे हुए, जिसमें जो प्रदेश का परसेप्शन बहुत खराब था। गुंडई, बेरोजगारी, हाहाकार, टूटी सड़कों का जाल, बिजली की बहुत खराब व्यवस्था और प्रदेश के अंदर प्लान का माहौल, ऐसा एक व्यवस्थित प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जो मिला, जिसमें किसी भी प्रकार का एक वातावरण प्रदेश में रहने लायक नहीं था। हम जानते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश क्या हाल था, कैसा गुंडागर्दी का आलम हुआ करता था, कैसे बेटियां असुरक्षित थी, महिलाएं घर से निकल नहीं सकती थी, व्यापारी को पलायन और अपहरण हमेशा इसका डर रहता था। बिजली 6 घंटे 8 घंटे आती थी, वो भी टूट कर आती थी। किसान, उसका गन्ना या तो खेतों पड़ा रहता था या जलता था, गन्ने का भुगतान होता नहीं था, सिंचाई के लिए पानी मिलता नहीं था, बच्चों के लिए खेलों की सुविधाएं नहीं थी। और मुझको लगता है कि बहुत कम समय के अंदर बैठते के साथ ही आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से प्रदेश की कमान को संभालते के साथ ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने का काम, सबसे पूर्व में सुरक्षा देने का काम। क्योंकि जब लोग पलायन कर रहे हैं, गुंडाई हो रही है, रहने का माहौल नहीं है,
तो सबसे पहले वो ये आश्वस्त करना कि नहीं, ये प्रदेश आपका है और यहाँ पर रह सकते हो। तो उनको रहने का वातावरण प्रदेश के अंदर दिया। ऐसे सब गुंडा माफियाओं को जो योजनाबद्ध तरीके से माफिया गद्दी होती थी उनका दमन करने का काम हुआ, चाहे उनको जेल में डालने का काम हुआ, चाहे जिन जिन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग करने का काम किया, हमले करने का काम किया, ऐसे सब लोगों को मुठभेड़ के अंदर मार गिरा करके ये संदेश देने का काम किया इतने बड़े प्रदेश को भी कमान को संभालने का काम हो सकता है। जब ये चीज़ें हुई, लोगों को भरोसा काम हुआ, तो सबसे मुश्किल काम था बिजली का। ना दिन में बिजली होती थी, रात को बिजली होती थी, ना किसान के लिए बिजली थी, ना बच्चों के पढ़ने के लिए बिजली थी, ना उद्योग व्यापार के लिए बिजली थी। 10-10 घंटे तक जनरेटर चलते थे। छोटा सा व्यापारी अगर जनरेटर चलाता है तो बाजार के अंदर भी हाहाकार रहता था कि जनरेटर चलाएंगे तो धुआं ही धुआं होता था। व्यापार के लिए मुश्किल, इंडस्ट्री के लिए मुश्किल। तो बिजली की व्यवस्था तत्कालीन समय में बिना कोई व्यवस्था को बहुत अधिक बढ़ाए बिजली की चोरी को समाजवादी पार्टी सरकार में जो होती थी उसको केवल प्रभावी ढंग से रोक लगाने के कारण से 24 घंटे, 20 घंटे, 18 घंटे बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का काम किया। जब ये चीज़ें होती हैं तो अगला काम था कि निवेश कैसे हो। तो निवेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए सड़कों का जाल, चाहे हापुड़ जनपद हो, चाहे मेरठ हो, चाहे आसपास के और जनपद हो, चाहे दिल्ली से हापुड़ की कनेक्टिविटी हो, इन सबको करने का काम, चाहे आपका लखवा के अंदर इतना बड़ा ओवरब्रिज बनने का काम हो, चाहे फिर यहाँ से आगे मुरादाबाद तक जाने का काम हो, बरेली अलीगढ़ तक जाने का विषय हो, चाहे मेरठ की कनेक्टिविटी हो, इतना शानदार सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। लोगों को लगा कि प्रदेश धीरे धीरे विकास की ओर चल रहा है, ये काम हुआ। उसके कारण से फिर निवेशाना शुरू हुआ, इन्वेस्टर समिट हुई। व्यापारी को पूर्व की सरकार ने केवल दोहन, शोषण और केवल अंडा देने वाली मुर्गी समझते थे। सरकार ने सब व्यापारियों को, उद्यमियों को संरक्षित करने का काम किया, उनको पोषित करने का काम किया, उनकी आंसू पूछने का काम किया, डर भय आतंक का जो माहौल था उसको खत्म करने का काम किया, और जिसके कारण से व्यापारियों ने, इंडस्ट्री के लोगों ने इन्वेस्ट करने का काम शुरू किया। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश का इन्वेस्टर समिट होती है, एक बार नहीं 2-2 बार होती है। उसमें प्रधानमंत्री आकर के उसका इनोवेशन करते हैं और देश और दुनिया के बड़े उद्योगपति स्वयं आकर के प्रसन्नतापूर्वक जो किसी को आश्वस्त करते हैं कि हम प्रदेश के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। और जब सेकेंड इन्वेस्टर समिट होती है उसके अंदर प्रदेश के सभी मंत्रियों को, सभी विशेषज्ञों को पूरे देश भर में भी और दुनिया के अंदर भेज करके उनको इन्वाइट करते हैं कि आप आइए, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षित माहौल है। लोग आते हैं और 35 लाख करोड़ के MOU होते हैं और धीरे धीरे सब धरातल पर उतरते हैं। उसके कारण से रोजगार के अवसर खुलते हैं, यानी इंडस्ट्री आएगी, व्यापार आएगा, बिजली की सुरक्षा होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, तो उसके कारण से युवाओं को रोजगार के अवसर खुले। और केवल युवाओं को नहीं, सबको खुले। रेडे वालों को भी काम मिला, ठेले वाले को भी काम मिला, चाय बेचने वालों को भी काम मिला, मूंगफली बेचने वाले को भी काम मिला, ट्रेन में काम करने वाले व्यक्ति को भी काम मिला, छोटी छोटी नौकरियां लगी, चिनाई मिस्त्री वालों को भी काम मिला, भट्टों की ईंटें बिकनी शुरू हुई, सीमेंट के कट्टे बिकने शुरू हुए। यानी छोटे छोटे व्यापार जिस पर हमारी नजर नहीं जाती, ऐसे सब, और उन सब के अंदर युवाओं को रोजगार मिला। और इंडस्ट्री के अंदर भी उनका सर्च करा करके, जिसमें हमारा विभाग भी है, व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास विभाग, उसके अंदर इंडस्ट्री का मैपिंग करके कि किन किन इंडस्ट्री में किस किस प्रकार की मैन पावर की आवश्यकता है, उन सब चीज़ों को ढूंढ करके उसी प्रकार की स्किल दे करके उनको रोजगार से जोड़ने का काम हुआ। आपके बिल्कुल पास में जेवर एयरपोर्ट बना, जिसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी 28 तारीख को करने वाले हैं। कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ, कितने युवाओं को रोजगार मिला, कितने अवसर उसके मिलेंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसकी कनेक्टिविटी हापुड़ से बहुत नज़दीक की है। ऐसे बहुत सारे काम उसके अंदर, प्रदेश के अंदर भी हुए और प्रदेश ने वैश्विक जगत में अपनी एक पहचान बनाई। आज योगी आदित्यनाथ जी को, उनके नेतृत्व में प्रदेश को ग्रोथ इंजन के रूप में प्रदेश की आज पहचान बनी है। तो प्रधानमंत्री ने स्वयं कई बार आकर के आशीर्वाद देने का काम किया है, अमित शाह जी ने आशीर्वाद देने का काम किया है। तो वो प्रदेश नहीं बदला, अब बदलता उत्तर प्रदेश है, प्रगतिशील उत्तर प्रदेश है। और प्रधानमंत्री का संकल्प है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हिंदुस्तान में हमको स्ट्रक्चर खड़ा करना है। उसके लिए उत्तर प्रदेश की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उसको हम खड़ी करने का काम करें। उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये प्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है। उसी में हापुड़ की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। हापुड़ का किसान परिश्रम करता है, युवा परिश्रम करता है, यहाँ की महिलाएं परिश्रम करती हैं, हमारे नौजवान परिश्रम करते हैं, हमारे अधिकारी दिन रात मेहनत करते हैं। हमारे तीनों जनपति, चाहे विधायक के रूप में हों, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में हों, चाहे जिला पंचायत के सदस्यों के रूप में हों या सभासदों के रूप में हों, सब लोग मिलकर जब प्रदेश को आगे, जिले को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, वो बहुत सारा काम उसके होता है। इसी सरकार में गठन को तो बहुत दिन हो गए थे, पर जिलाधिकारी का कार्यालय इसी सरकार में बना।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय इसी सरकार में बना, 100 बेडेड हॉस्पिटल इसी सरकार में बने। इसके अलावा 3 एक्सप्रेस हाईवे इसके में बने। जो फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है उसके पास की जो इंडस्ट्री है बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट उसके अंदर आ रहा है। उसके साथ साथ इंडस्ट्री में जो बराबर का हमारा जनपद है, खासतौर से जो धौलाना क्षेत्र है, उसके अंदर बड़ी संख्या में इन्वेस्टर समिट में लोगों ने इन्वेस्ट करने का काम किया। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ हापुड़ जनपद के अंदर आने का मित्रों काम हुआ। इसलिए चाहे फिर पुलिस लाइन उसका बड़ा काम यहाँ पर हुआ, विकास भवन बनकर तैयार हुआ, जेल जो लगातार दूसरे जनपदों में यहाँ के कैदी जाया करते थे वो जेल भी हमारी बनकर तैयार हुई। अभी RRTS को भी इसी बजट के अंदर हापुड़ पिलखवा से जोड़ने की स्वीकृति केंद्र सरकार के द्वारा दे दी गई है, उसका भी DPR तैयार हुई है। एग्रो एक्सपोर्ट सेंटर वो भी हापुड़ जनपद का बनकर तैयार हुआ। निश्चित रूप से मित्रों 140 करोड़ की गढ़मुक्तेश्वर पेयजल पुनर्गठन योजना वो भी अपने जनपद के अंदर हापुड़ को मिलने की और स्वीकृति होने का काम हुआ है। 430 करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन का कार्यक्रम, 200 नल पेयजल योजनाओं का निर्माण। उसके अलावा 639 करोड़ रुपए की लागत से लोक निर्माण विभाग द्वारा 1000 से अधिक किलोमीटर की सड़कों का निर्माण जनपद के अंदर हुआ। और छोटे छोटे काम तो बहुत सारे हैं, 48 करोड़ के, 43 करोड़ के, 36 करोड़ के, इस प्रकार के बहुत सारे काम। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जनपद के अंदर लगातार प्रगति की गाथाएं लिखी जा रही हैं। एक आश्वस्त प्रदेश के अंदर आश्वस्त हापुड़, एक भरोसा हापुड़ जनपद के लोगों को हुआ है कि प्रदेश के अंदर के साथ साथ हापुड़ में रहने का वातावरण बना है। महिलाएं सुरक्षित हैं, व्यापारी सुरक्षित हैं, कॉलेज जाने वाली छात्राएं सुरक्षित हैं और हमारी बेटियां भी परिश्रम करके लगातार नए नए आयाम दिख रही हैं। माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय हों, चाहे डिग्री कॉलेज हों, चाहे बेसिक विद्यालय हों, आप जाइए, आप देखिए जाकर के एक शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर उनके अंदर आपको खड़ा मिलेगा। पढ़ने का माहौल बेसिक स्कूलों के अंदर हुआ है। जिन विद्यालयों के अंदर कभी बच्चे आते नहीं थे उनके अंदर वेल क्वालिफाइड हमारे टीचर्स, वेल क्वालिफाइड उसके अंदर पूरा स्टाफ और उसके साथ साथ बच्चों की सारी सुविधाएं, उनके पढ़ने की, उनका फर्नीचर, उनका बिजली का पंखा और उनका पानी, बिजली का कनेक्शन, उनको जूते मोजे कपड़े, उसके अलावा बस्ता, किताबें, ये सारा माहौल पढ़ने का बच्चों को मिला। हमारे विभाग व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास विभाग के द्वारा भी हापुड़ के अंदर 2 स्थानों पर शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ। टाटा के माध्यम से जो हमारा MOU हुआ उसमें जाकर के आप ITI में जाइए, आपको देखने लायक, पढ़ने लायक माहौल बनेगा। जो कभी तवेले बनने रहते थे और वहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते थे, एक शानदार माहौल वहाँ पर भी बनकर तैयार हुआ।